Presence of high levels of all these pollutants causes visibility to be lowered. मतलब क्या है, ये सारा पोल्यूटेंट्स होने से क्या होगा, अपने को दिखाई नहीं दे पाएगा, ठीक है। और ये ज़्यादातर कब होता है, ठंडी का सीज़न में। ठंडी का सीज़न में क्या होता है, जो अपना फॉग होता है, फॉग इज़ व्हाट, जो दिन में आप देखते हो ना, सुबह में एकदम धुंधला धुंधला दिखता है, सफ़ेद सफ़ेद चादर छाई हुई रहती है, ठीक है। तो वो जब एयर पोल्यूशन के साथ मिक्स हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, स्मॉग, ठीक है। तो स्मॉग के कारण ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं विंटर सीजन में, ठीक है। स्टडीज हैव ऑल्सो shown that regularly breathing air that contains any of these substances increases the incidence of allergies, cancer and heart diseases. मतलब क्या है, सिर्फ अपने को दिखाई नहीं देगा, मतलब सिर्फ यही कारण नहीं है, और दूसरा भी क्या है, अपने को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाएगी, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, बाद में लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। एंड हार्ट डिजीज ऑल्सो कैन अकर ड्यू टू द pollution. An increase in the content of these harmful substances in air is called air pollution, ठीक है। जो whatever unwanted is when it is mixed in air, it is called air pollution, and which is harmful for all living organisms. What can you say about the levels of polluting substances near roads and away from roads on the basis of your findings above? ये एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। उसमें क्या करना है, जो लीचेंस एक इंसेक्ट होता है, ठीक है, दे आर ऑर्गेनिजम्स एंड फाउंड टू बी वेरी सेंसिटिव टू द लेवल्स ऑफ कंटामिनेट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर। अगर सल्फर डाइऑक्साइड थोड़ा भी मात्रा में बढ़ जाएगा तो ये इंसेक्ट्स को, लीचेंस को तुरंत मालूम पड़ जाता है, उनका बॉडी तुरंत रिएक्ट कर लेता है। लीचेंस कहाँ ग्रो होते हैं मालूम है, दे ग्रो ऑन बार्क ऑफ ट्रीज। जो तना होता है ना पेड़ का, उसके अंदर ग्रो होते हैं। और उधर वो लीचेंस का देखना है कलर आप, और जो लीचेंस जो पेड़ हाईवे के या रोड के नज़दीक है, वो लीचेंस का कलर देखना है। मतलब एक लीचन जो फार ऑफ है, मतलब रोड से दूर है, वो ट्री में पाया जाता है, उधर देखना। और एक जो ट्री रोड के नज़दीक है, वो ट्री में जो पाया जाता है, वो दोनों को कंपेयर करना, तो आपको मालूम पड़ जाएगा जो रोड से दूर है ट्री, उसका जो लीचन है वो हेल्दी होगा, ठीक है। और जो रोड के बाजू में ट्री है और उसका लीचन है, उसका हेल्थ अच्छा नहीं होगा, right? Why? Because they are sensitive to the sulfur dioxide. Now let's learn about water. Water occupies a very large area of the earth's surface and is also found underground. पानी सिर्फ ऊपर नहीं होता अवेलेबल, it is available underground also. How we know this? Because to search for water we dig borewells, right? और कुएं भी खोदते हैं, right? Why? क्यों कुएं खोदते हैं? क्योंकि पानी नीचे ज़मीन के नीचे भी अवेलेबल है, ठीक है। इसके लिए हमको पानी की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुआं खोदेंगे और अंदर का जो अर्थ का अंदर का सरफेस है, सरफेस का अंदर का पानी वो हम यूज़ करेंगे। Some amount of water exists in the form of water vapor in the atmosphere. जो वाफ होती है ना, ठीक है, वो जाके एयर में मिक्स होती है, ठीक है, एंड देयर इट कूल्स डाउन एंड वाटर वेपर इज cooling down and it gets converted into water. So water is available and present in atmosphere. Most of the water on earth's surface is found in seas and oceans is saline. खारा होता है ना समुद्र का पानी, तो वो नहीं पी सकते हैं, राइट। जितना फ्रेश वाटर अवेलेबल है, जितना हम लोग पी सकते हैं, वो सिर्फ कम क्वांटिटी में अवेलेबल है इन रिवर्स एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन माउंटेन्स, राइट। जो आर्टिक है, आर्टिक सर्कल एंड
एंटार्क्टिक सर्कल, राइट। उधर जो माउंटेन्स है उसके ऊपर आइस मिलेगा, वो आइस को पिघला के हम पानी पी सकते हैं, वो खारा नहीं होता, राइट। एंड द अंडरग्राउंड वाटर ऑन द एंड द वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स इज ऑल्सो फ्रेश, राइट। वो पानी पी सकते हैं, जो नदी का होता है और तालाब का होता है पानी, वो पी सकते हैं, खारा नहीं होता। However, the availability of fresh water varies from place to place, राइट। कोई कोई जगह आप देखो, जैसे राजस्थान गुजरात में काफ़ी डेप्थ तक पानी मिलता है, मतलब 350-400 फुट पे पानी मिलेगा। और जैसा मुंबई हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उधर आप 4 फुट भी खोद तो आपको पानी मिल जाएगा, राइट। सो इट इज़ अकॉर्डिंग टू द वेरियस टोपोग्राफिकल रीजन्स द डेप्थ ऑफ वाटर इज अवेलेबल। एवरी समर मोस्ट प्लेसेस हैव टू फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, ठीक है। कोई कोई जगह को पानी का बहुत सारा दिक्कत होता है। कोई कोई गांव में पाइपलाइन इंस्टॉल नहीं है, तो वो गांव में क्या होता है, पानी वो लोग को लाने के लिए काफ़ी दूर का डिस्टेंस तय करना पड़ता है, ठीक है। काफ़ी दूर से पानी लाते हैं वो लोग, राइट। काफ़ी सारा वक्त भी चला जाएगा, है ना। बाकी वो काम पानी लाने में जो टाइम चला जाता है वो टाइम वापस नहीं आ पाएगा, राइट। सो दैट टाइम इज स्पेंड इन फेचिंग वाटर फ्रॉम द फार अवे सोर्सेज। All cellular processes take place in a water medium. All the reactions that take place within our body and within the cells occur between substances that are dissolved in water. पानी के अंदर जो substances dissolved है, ठीक है, उन्हीं से सारा रिएक्शन होता है जो अपने बॉडी के अंदर और सेल्स के अंदर होता है। Substances are also transported from one part of the body to the other in a dissolved form. Hence, organisms need to maintain the level of water within their bodies in order to stay alive. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो क्या करते हैं, अपना जो बॉडी का अंदर जो पानी का लेवल होता है ना, उसको मेंटेन रखते हैं। क्यों? नहीं तो वो मर सकते हैं, क्योंकि सेल्स काम नहीं करेंगे, है ना, और वेरियस ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे, बिकॉज सेल्स रिक्वायर सब्सटेंसेस विच आर डिसॉल्व्ड इन वाटर टू फंक्शन। टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स require fresh water for this because their bodies cannot tolerate or get rid of the high amounts of dissolved salts in saline water. जो पानी के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु है ना, वो लोग क्या है, सॉल्ट वाटर के कांटेक्ट में ज्यादा आएंगे ना, तो उनको तकलीफ होगा। इसके लिए उनको भी फ्रेश वाटर लगता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो अंदर सी वाटर के अंदर रहते, सॉल्ट वाटर के अंदर रहते तो उनका बॉडी एक्सेप्ट करेगा, वो ऐसा नहीं होता। और पानी क्या है, इजीली एक्सेसिबल है, मतलब किसी को भी अगर पानी चाहिए तो वो रेडीली अवेलेबल है। हाउ इट इज अवेलेबल ऑन द ग्राउंड एंड इट इज अवेलेबल बिलो ग्राउंड, राइट। और एनिमल्स को भी इजी है, आराम से पॉन्ड में है पानी तो पी सकते हैं और अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, राइट। और पानी का जो लेवल है बॉडी के अंदर वो भी मेंटेन हो जाता है, राइट। और प्लांट्स को भी पानी लगता है, राइट। प्लांट्स को पानी मिलेगा तो ही वो ग्रो हो पाएंगे, है ना, नहीं तो मर जाएंगे, राइट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। In a region that receives 5 centimeters of rainfall in a year,
or a region that receives 200 centimeters of rainfall in a year. ऐसा है ना, कोई कोई जगह में सिर्फ बहुत कम बारिश होती है और कोई कोई जगह में बहुत बारिश होती है, राइट? तो availability of water decides not only the number of individuals of each species that are able to survive in a particular area, but it also decides the diversity of life there. मतलब कहाँ जहाँ पानी कम पड़ता है, ठीक है, पूरे साल भर में 5 सेंटीमीटर खाली रेन गिरता है उधर का, और जिधर 200 सेंटीमीटर गिरता है, दोनों का जो कंडीशंस है, लिविंग कंडीशंस, वो अलग होगा, ठीक है? उधर आदमी लोग का भी जो आबादी है वो कम होगा। 5 सेंटीमीटर जहाँ बारिश होती है पूरे साल में, वहां पे ज्यादा आदमी होंगे नहीं होंगे, ऑब्वियसली, राइट? सो द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर will decide the number of individuals, right? Of course, the availability of water is not the only factor that decides the sustainability of life in a region. Other factors like the temperature and nature of soil also matter. खाली पानी अवेलेबल होने से वहाँ आबादी ज्यादा होगा ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे जो सॉइल का कंडीशन है वो भी सही होना चाहिए और टेम्परेचर भी सही होना चाहिए, तभी आदमी रह पाएगा, है ना? ज्यादा गर्मी होगा या ज्यादा ठंडी होगा तो आदमी को रहना मुश्किल हो जाता है ना? So it should be moderate. But water is one of the main resources which determine life on land. सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? टेम्परेचर भी है उसका इम्पोर्टेंट फैक्टर और सॉइल भी है, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इज वाटर, ठीक है? पानी नहीं होगा तो वहां पे कोई नहीं रह पाएगा, राइट? नाउ लेट्स लर्न अबाउट वाटर पोल्यूशन. Water dissolves the fertilizers and pesticides that we use on our farms. हम लोग पानी छिड़कते हैं ना प्लांट्स पे, तो क्या होता है, जो तो कीटनाशक दवाई छाटते हैं उसको पेस्टिसाइड्स बोलते हैं, राइट? कीटाणु मारने के लिए दवा छाटते हैं, तो वो जब पानी के साथ मिक्स होगा तो क्या होगा, पानी कहाँ जाएगा? पानी विल गो अंडरग्राउंड, राइट? इट विल परकोलेट इनटू ग्राउंड. अलॉन्ग विद दैट पेस्टिसाइड्स जो केमिकल्स है वो भी ग्राउंड के अंदर चला जाएगा. सो सम परसेंट ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर वॉश्ड इनटू द वाटर बॉडीज. वो क्या होता है, नीचे परकोलेट हो जाएगा और जो नीचे कुएं के अंदर पानी है उसके अंदर जमा हो जाएगा, वापस उसके अंदर मिक्स हो जाएगा. सीवेज फ्रॉम आवर टाउन्स एंड सिटीज and the waste from factories are also dumped into rivers or lakes. काफी बार न्यूज में आया होगा कि जो फैक्ट्री वाले हैं वो क्या करते हैं, जो अपना वेस्ट है सारा का सारा पूरा रिवर में छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन हो जाता है. Specific industries also use water for cooling in various operations and later return the hot water to the bodies. कोई कोई इंडस्ट्रीज ऐसी है जिसको पानी लगता है, ठंडा पानी लगता है, ठीक है, और इन टर्न इट विल रिटर्न द हॉट वाटर. जो आउटपुट है वो क्या है, हॉट वाटर है. Another manner in which the temperature of the water can be affected is when water is released from dams. क्या होता है, जो पानी का टेम्परेचर है ना वो उधर भी फर्क पड़ता है. कब जब पानी रिलीज करेंगे डैम में से तभी भी उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है. क्यों? वो पानी जो है रिवर के अंदर वो स्टिल रहता है, डैम के अंदर क्या होगा, इट विल स्टार्ट मूविंग, ठीक है? मूविंग होने से क्या होगा, टेम्परेचर उसका बढ़ने चालू हो जाएगा. The water inside the deep reservoir would be colder than the water at the surface which gets heated by the sun.
जो नीचे का पानी होगा वो ठंडा होगा और ऊपर का गर्म होगा। क्यों? उसको धूप लगती है, इसके लिए गर्म होगा, राइट। ऑल दिस कैन अफेक्ट द लाइफ फॉर्म्स दैट आर फाउंड इन दीज वाटर बॉडीज, राइट। ये सब इफेक्ट्स किसके ऊपर होगा? जो पानी के जीव जंतु है उनके ऊपर इफेक्ट होता है। It can encourage the growth of some life forms and harm some other life forms. कोई जंतु उसमें ग्रो हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, और कोई जंतु उसमें मर जाते हैं। जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा ना, उसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा? जो बैलेंस है ना बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। Now let's see water pollution, which will cover the following effects. The addition of undesirable substances to water bodies. हम लोग जैसे फैक्ट्रीज का जो गंदा चीज है, वो सारा प्रोडक्ट्स, वो सारा अगर पानी में मिक्स करेंगे तो क्या होगा? Those are undesirable substances. वो मिक्स हो जाएगा तो पानी पोल्यूट हो जाएगा। These substances could be fertilizers and pesticides used in farming, or they can be poisonous substances like mercury salts which are used by paper industries. पेपर इंडस्ट्रीज का आउटपुट क्या है? पेपर, मतलब पेपर इंडस्ट्री में क्या बनता है? पेपर। और उसका जो वेस्ट है, लेफ्ट ओवर चीज है, वो क्या है? मर्क्यूरी सॉल्ट्स, right, which is very poisonous. These could also be disease causing organisms like the bacteria which cause cholera. अगर गंदा पानी पिएंगे तो अपने को बीमारी हो जाएगी। बीमारी का नाम है कॉलेरा, ठीक है। बैक्टीरिया है वो जिससे ये डिजीज होती है, कॉलेरा। The removal of desirable substances from water bodies. Dissolved oxygen is used by the animals and plants that live in water. जो पानी में रहने वाले जीव जंतु है, प्लांट्स है, वो क्या करते हैं? वो जो पानी के अंदर का जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसके आधार पर जीते हैं वो लोग, ठीक है। तो अगर हम लोग उसमें पोल्यूटेंट्स मिलाएंगे तो वो जिंदा रह पाएंगे? नहीं, मर जाएंगे। Any change that reduces the amount of this dissolved oxygen would adversely affect these aquatic organisms. Other nutrients could also be depleted from the water bodies. बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं पानी में, राइट, वो उनको भी हानि पहुंचता है, राइट। जैसा मोती अंदर से पानी शेल्स में से बनता है, ठीक है, फ्रॉम दैट एनिमल। बट क्या है, वो अगर पोल्यूटेड है तो फिर वो शेल्स सही से नहीं बन पाएंगे, राइट। A change in temperature. Aquatic organisms are used to a certain range of temperature in the water body where they live, and sudden marked change in this temperature would be dangerous for them or affect their breeding. जो पानी के जीव जंतु है उनको एक सर्टेन टेम्परेचर ही चाहिए। अगर वो टेम्परेचर में थोड़ा भी फेरफार होगा तो वो लोग ब्रीडिंग में फर्क पड़ेगा। ब्रीडिंग मीन्स द रिप्रोडक्शन। द एग्स एंड लार्वे ऑफ वेरियस एनिमल्स आर पर्टिकुलरली ससेप्टेबल टू टेम्परेचर चेंजेस। जो अंडे होते हैं, पानी के जो इंसेक्ट्स होते हैं, जानवर होते हैं, तो उनका जो अंडे होते हैं वो थोड़ा भी चेंजेस होते हैं तो उनको इफेक्ट होता है। पानी में अगर कोई भी थोड़ा भी चेंजेस हो गया टेम्परेचर का तो तुरंत वो इफेक्ट अपने को मालूम पड़ता है अंडे पे, राइट।
Now let's learn about the mineral riches in the soil. Soil is an important resource that decides the diversity of life in an area. जमीन भी अच्छी होगी तभी वहाँ पे खेती हो पाएगी, तभी वहाँ पे फार्मर्स रहेंगे, है ना। अच्छी जमीन नहीं होगी तो वहाँ पे कोई रहेगा नहीं, खेती नहीं कर पाएगा तो रहेगा नहीं, है ना। जमीन अच्छी नहीं होगी तो क्या है, काफी सारा इफेक्ट पड़ता है। The outermost layer of our earth is called the crust, and the minerals found in this layer supply a variety of nutrients to life forms. Life forms मतलब living organisms. But these minerals will not be available to the organisms if the minerals are bound up in huge rocks. अगर वो मिनरल्स है वो रॉक्स के ऊपर रह जाएंगे तो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल के अंदर है उनको मिलेगा क्या, वो मिनरल मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। जो मिनरल्स रिक्वायर्ड है वो रॉक के ऊपर ही है तो फिर कैसे नहीं पाएंगे वो। ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, thousands and millions of years, the rocks at or near the surface of the earth are broken down by various physical, chemical and some biological processes. जो अपना अर्थ के ऊपर रॉक्स है वो हजारों करोड़ों साल के बाद क्या होता है, वो लोग दे डिसइंटीग्रेट एंड मिक्स इन द सॉइल। डिसइंटीग्रेट मतलब जैसा अभी धूप पड़ गया, कभी बारिश आता है, कभी स्नो गिरता है उसके ऊपर, तो टेम्परेचर चेंजेस की वजह से क्या होता है, जो रॉक्स है उसके ऊपर क्रैक्स आते हैं और वो टूटना चालू होते हैं। The end product of this breaking down is the fine particles of soil. जैसे जैसे वो टूटता जाएगा ऐसा पाउडर होते जाएगा और पाउडर से बाद में सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है वो। The sun heats up rocks during the day so they expand. कोई भी गर्म चीज है वो एक्सपांड होती है, मालूम है ना। At night these rocks cool down and contract. Contract मतलब shrink होती है। Since all parts of the rock do not expand and contract at the same rate, this results in the formation of cracks and ultimately the huge rocks break up into smaller pieces. मतलब छोटे छोटे टुकड़े में हो जाते हैं, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही है। Water helps in the formation of soil in two ways. One, water could get into the cracks in the rocks formed due to uneven heating by the sun. कभी धूप है, कभी विंटर सीजन है, कभी समर सीजन है, वो सारे इफेक्ट की वजह से क्या होते हैं, क्रैक्स हो जाते हैं रॉक्स का सरफेस पे, और वो रॉक का सरफेस के अंदर बारिश का पानी चला जाता है और जैसे ही पानी गर्म होता है तो क्रैक्स धीरे धीरे वाइडन होते हैं, ऐसा करके रॉक्स टूटना चालू होता है। Fast flowing water often carries big and small particles to the rock downstream. मतलब जो बहता हुआ पानी है वो क्या करेगा, जो टुकड़े हैं उस पत्थर के तो उसको साथ में लेके चल जाएगा। हम लोग ने देखा है कि बाढ़ आती है तो पूरी गाड़ी भी पानी के बहाव में चली जाती है, तो ये तो सारे छोटे रॉक्स है, छोटे स्टोन्स हैं, वो लोग भी बह के चले जाते हैं। तो क्या होता है, वो जो बहते हैं तो उसका जो सरफेस है उसके साथ उसका फ्रिक्शन होता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ घिसते हैं, तो उससे क्या होता है, जो रॉक्स है वो और छोटे होते हैं, मतलब ड्यू टू द एब्रेशन। एब्रेशन मतलब घिसते हैं वो ग्राउंड के साथ, तो क्या होता है, वेयर एंड टेयर ऑफ द रॉक्स हैपन, मतलब जो रॉक्स है वो घस घस के क्या हो गए, छोटे हो जाते हैं। The water then takes these particles along with it and deposits it further down its path. Soil is thus found in many
place is far away from its parent rock. मतलब जो ओरिजिनल रॉक है उससे दूर वो मट्टी जो रॉक में से निकली हुई है, मतलब रॉक जो है पत्थर हो गए, पत्थर में से मट्टी होगी तो वो काफी दूर पाई जाती है रॉक से, राइट, बिकॉज ऑफ द रिवर्स एंड वाटर फ्लोइंग विंड in a process similar to the way in which water rubs against rocks and wears them down. Strong winds also erode rocks down. मतलब जोर से हवा आएगी तो जो बड़े बड़े पत्थर है उसके ऊपर क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। बारंबार इम्पैक्ट होने से क्या होता है, रॉक्स क्रैक होते हैं, और जो क्रैक हुए रॉक्स है वो क्या होते हैं, ड्यू टू द pressure of the wind they are transported from one place to another, right? जैसे पानी करता है, पानी अपने साथ बहा के लेके जाता है, वैसे ही हवा भी करती है, right? Living influence the formation of soil. The lichen that we read about earlier also grows on the surface of rocks. ये lichen क्या है? It is a insect which is growing on the surface of the rocks. While growing, they release certain substances that cause the rock surface to powder down. मतलब जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उसके अंदर से एक पदार्थ निकालते हैं जिससे रॉक का सरफेस क्या होता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। मतलब इतना सॉलिड रॉक भी धीरे 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 पाउडर होना चालू होता है, और पाउडर हो गया इसका मतलब क्या हो गया, इट इज गॉट कन्वर्टेड इनटू सॉइल. Other small plants like moss are able to grow on this surface now and they cause the rock to break up further. मतलब मॉस क्या करते हैं, जो बारिश का पानी जो रॉक का क्रैक्स के अंदर होता है उसके अंदर ग्रो होता है मॉस, और मॉस का रूट्स क्या करते हैं, फिर जो रॉक्स है उसको और वीकन करते हैं और वो टूटने को चालू होता है, राइट. The roots of big trees sometimes go into cracks in the rocks, and as the roots grow bigger, the crack is forced bigger. Right? मैंने समझा. पीपल का भी पेड़ देखा रहेगा, वो किधर भी ग्रो होता है, बिल्डिंग के ऊपर भी ग्रो होता है. तो वैसे क्या होता है, रॉक्स है ना, उसका क्रैक होता है, उसके अंदर भी ग्रो होता है, और उसका रूट्स क्या करते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं. तो जैसे बड़े होते हैं रॉक्स भी टूटना चालू हो जाता है, राइट. So there is a great impact of the plants also on converting rocks to soil. Soil contains various forms of microscopic life. बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं सॉइल के अंदर. The type of soil is decided by the average size of particles found in it, and the quality of by the amount of humus and the microscopic organisms found on it. जो सॉइल का क्वालिटी है वो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि सही है कि नहीं. इट कैन बी डिसाइडेड बाय द एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल्स. जो मड के पार्टिकल्स है उसका साइज से मालूम पड़ेगा, और दूसरा जो क्वालिटी है वो कैसे क्वालिटी, मतलब ह्यूमस क्या होता है. Humus is that black color soil which contains partially or fully decomposed vegetable matter or organic or animal matter, like animal का जो feces है वो, या फिर vegetable matter dead plants है, ठीक है. वो सारा क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर एक्ट करके they convert them into manure, राइट. सो उसके अंदर अगर ह्यूमस ज्यादा है तो क्या है, द सॉइल का क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो उसमें अगर क्रॉप्स ग्रो करेंगे तो अच्छा क्वालिटी का क्रॉप्स आएगा, राइट. दस ह्यूमस इज द मेजर फैक्टर इन डिसाइडिंग द सॉइल स्ट्रक्चर बिकॉज इट कॉजेज द सॉइल टू बिकम मोर पोरस एंड अलाउज वाटर एंड एयर टू पेनिट्रेट डीप अंडरग्राउंड. जो अगर ह्यूमस ज्यादा होगा तो क्या करते हैं, सॉइल पोरस होता है. पोरस होने से क्या होगा, पानी उसके अंदर डालोगे तो वो क्या अंदर तक पानी अंदर तक चला जाता है, ठीक है, डीप अंडर द ग्राउंड. द मिनरल न्यूट्रिएंट्स दैट आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर सॉइल डिपेंड ऑन द रॉक
इट वॉज फॉर्म फ्रॉम, मतलब जो सॉइल है वो किससे बनता है, रॉक्स से, और अगर रॉक्स का क्वालिटी अच्छा होगा तो सॉइल का क्वालिटी भी अच्छा ही होगा, राइट, बिकॉज इट इज डिसइंटीग्रेटेड फ्रॉम दैट पेरेंट रॉक. द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ अ सॉइल, द अमाउंट ऑफ ह्यूमस present in it, and the depth of soil are some of the factors that decide which plants will thrive on that soil. Thrive मतलब कौन सा प्लांट उगेगा, कौन सा प्लांट हम लोग उगाना चाहिए उसके ऊपर. It will depend upon the type of soil. Thus the topmost layer of soil that contains humus and living organisms in addition to the soil particles is called the topsoil. जो ऊपर पाया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, topsoil, right? The quality of the topsoil is an important factor that decides biodiversity in that area, right? Modern farming practices involve the use of large amount of fertilizers and pesticides. अभी आजकल ज्यादातर फार्मर्स देखेंगे आप लोग तो क्या पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, मतलब जो फैक्ट्रीज में बना हुआ केमिकल्स है वो छिड़काव करते हैं ताकि इंसेक्ट्स उसके ऊपर, क्रॉप्स के ऊपर ना आए, राइट. यूज ऑफ दीज सब्सटेंसेज ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम कैन डिस्ट्रॉय द सॉइल स्ट्रक्चर बाय किलिंग द सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. मतलब जो बैक्टीरिया सॉइल के अंदर होते हैं वो केमिकल्स का कॉन्टेक्ट में आते ही मर जाएंगे, राइट, एंड दे विल नॉट बी एबल टू convert the soil into manure, right? The chemicals will also kill the earthworms which are instrumental in making the rich humus. मतलब जो ह्यूमस, सॉइल को ह्यूमस क्वांटिटी बढ़ाने में earthworms हेल्प करते हैं, ठीक है. अगर सॉइल के अंदर डेड एनिमल्स हो गए, फिर प्लांट्स, डेड प्लांट्स या लकड़ी की फांदी सब उसके अंदर गिरेंगे तो अर्थवर्म्स क्या करते हैं, दे विल एक्ट ऑन इट एंड दे विल टर्न दैट सॉइल इनटू रिच ह्यूमस. तो अगर पेस्टिसाइड्स कम इन कांटेक्ट विद द अर्थवर्म्स दे विल डाई. फर्टाइल सॉइल कैन बी क्विकली टर्न्ड barren if sustainable particles are not followed. सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, सॉरी, मतलब जो कोई अच्छा जमीन भी होगा अगर उसके अंदर उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो वो क्या होगा, इट विल टर्न बैरन, मतलब वो खराब हो जाएगी और उसमें क्रॉप्स नहीं ग्रो कर पाएंगे. रिमूवल ऑफ यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस which adversely affect the fertility of the soil and kill the diversity of organisms that live in it is called soil pollution. Soil pollution क्या है कि जो यूजफुल और अपना उपयोगी जो चीज है सॉइल के अंदर, ठीक है, उसका नष्ट हो जाना, ठीक है, और दूसरा क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स सॉइल के अंदर रहते हैं और उनको भी मार देना. So that thing is called soil pollution, ठीक है. मतलब सॉइल का फर्टिलिटी मर जाएगा, राइट. इट विल नॉट बी एबल टू give good quality of crops. Why? Because the microorganisms have died and the good quality soil is affected by the pesticides. The soil that we see today in one place has been created over a long period of time. जो हम लोग मट्टी देखते हैं ना, काफी करोड़ों साल होने के बाद वो मट्टी का जन्म हुआ है, मतलब वो मट्टी तभी तैयार हो गई, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय करने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है, राइट. Some of the factors that created the soil in the first place and brought the soil to that place may be responsible for the removal of soil too. मतलब क्या होता है, बारिश का पानी से ही हमको सॉइल मिला, राइट. पत्थर, रॉक्स का डिसइंटीग्रेट हुआ और डिसइंटीग्रेशन से स्टोन्स फॉर्म हुए, स्टोन्स नीचे बारिश का पानी से आ गए, ठीक है, और उससे सॉइल बना.
तो वही सॉइल क्या होगा, बारिश का पानी आएगा तो वही सॉइल धो के चला जाएगा। मतलब बाढ़ जब आती है तो बारिश का जो पानी आता है उसके साथ मिट्टी भी धो के चली जाती है, राइट। द फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल मे बी कैरिड अवे बाय फ्लोइंग वाटर और विंड। हवा से भी क्या है, धूल उड़ेगी, मट्टी उड़ेगी, राइट। If all the soil gets washed away and the rocks underneath are exposed, we have lost a valuable resource because very little will grow on the rock. ठीक है, अगर जितना भी सारा मिट्टी है वो सारा अगर उड़ जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, तो नीचे का जो रॉक्स है दैट विल गेट एक्सपोज्ड। और रॉक्स पे खेती कर पाते हैं हम लोग, नहीं कर पाएंगे, राइट। The roots of plants have an important role in preventing soil erosion. वो कैसे प्रिवेंट करते हैं, जो रूट्स होते हैं ना वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, तो सॉइल को धोने नहीं दे पाएंगे, राइट। हम लोग देखते हैं बाढ़ में ना गाड़ी वाड़ी सब धुल जाता है, लेकिन गाड़ी भी फ्लो होता है बारिश का पानी के साथ, लेकिन जो झाड़ है ना वो नहीं बहते हैं और उसके नीचे का जो मिट्टी है वो पकड़ के रखता है रूट्स। द लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन दैट इज हैपनिंग all over the world not only destroys biodiversity, it also leads to soil erosion. जो डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, मतलब ऑन अ लार्ज स्केल, है ना। हम लोग क्यों करते हैं, जब भी बिल्डिंग बनानी है, घर बनाने हैं तो जंगल काटने चालू करते हैं। सो विद दैट द सॉइल becomes loose, right? Because the trees have the power to hold the soil together. But since we are cutting the trees, the soil will also get loose and soil erosion will happen. Topsoil that is bare of vegetation is likely to be removed very quickly. मतलब जिधर जिधर घास उगी हुई है ना, तो उधर का जो मिट्टी है वो नहीं धो पाएंगे, वो धुलेगा नहीं। लेकिन जिधर प्लांट्स नहीं है, जिधर घास उगी नहीं है, तो वो मिट्टी क्या है, बारिश का पानी आएगा तो वो धुल जाएगी, राइट। दिस इज एक्सिलरेटेड इन हिली और माउंटेनियस रीजन्स। हिल्स और माउंटेन्स में क्या ज्यादा होता है ये, क्योंकि बारिश का पानी आया और ग्रेविटी के कारण और माउंटेन का स्लोप के कारण वो पानी फटाक से नीचे आ जाता है और उसके साथ क्या करता है, मट्टी, स्टोन्स, वो सारा लेके नीचे आता है वो, राइट। So soil erosion happens on the mountains to a great extent. The process of soil erosion is very difficult to reverse. मतलब जो इरोजन एक बार हो गया तो वापस वो मिट्टी लाके मतलब वो वापस मिट्टी आने के लिए करोड़ों साल लग जाएंगे, राइट। तो रिवर्स नहीं हो पाएगा, करोड़ों साल के बाद वापस मिट्टी आ सकती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब आएगी ऐसा गारंटी नहीं है, राइट। वेजिटेटिव कवर ऑन द ग्राउंड हैज अ रोल टू प्ले इन द पर्कुलेशन ऑफ वाटर इनटू डीपर लेयर्स टू। अगर हम लोग कोई भी प्लांट्स या ट्रीज ग्रो करेंगे, राइट, ग्राउंड के ऊपर, तो क्या होगा, जो बारिश का पानी है वो नीचे जाएगा, ठीक है, अंडर द ग्राउंड जाएगा और रूट्स क्या करेंगे, वहां से दे विल एक्सट्रैक्ट वाटर, राइट। और रूट्स जाएंगे तो क्या होगा, सॉइल नरम हो जाएगी वो साइड की और पानी और नीचे पेनिट्रेट हो जाएगा, मतलब और नीचे चला जाएगा एंड द ग्राउंड वाटर टेबल विल इंक्रीज, राइट।